क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 3.1 8वीं क्लास सबक नंबर 3 और मश्क नंबर 3.1 उसका सवाल नंबर 2। दर्ज झैल क़ुव्वतनुमाई अदद किस अदद का कौन सा जज़र है उसे लिखिए। यानी नीचे दिए हुए जो इंडेक्स फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी जो दिया हुआ नंबर है, ठीक है, तो हम उसको जब आम सूरत में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं हम उसको a का 1/n क़ुव्वत, है ना। तो a उसमें क्या है, अदद है, कायदा है, यानी बेस है, और n जो है वो उसका nth रूट है। वो कितना रूट है वो हमको लिखना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, और डायरेक्ट मैं लिखना स्टार्ट करूँगा आंसर नंबर 1। ओके, तो आंसर नंबर 1 में लिखा हुआ है 81 रेज़ टू 1/4 और 81 टू द पावर 1/4, 81 की 1/4 क़ुव्वत, ठीक है। तो हम इसको लिखते वक्त में लिखेंगे कि 4th रूट ऑफ 81, यानी जो 81 है उसकी 1/4 क़ुव्वत लिखी हुई है, तो इसलिए ये चौथा रूट है 81 का। ओके, इसलिए इसको पढ़ा जाएगा 4th रूट ऑफ 81, और इसी को हम लिख सकते हैं जवाब नंबर 1, 81 का चौथा जज़र, 81 का चौथा जज़र, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आंसर नंबर 2 की तरफ आते हैं। आंसर नंबर 2 में सबसे पहले दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखिए तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है 49 रेज़ टू 1/2, ठीक है। तो जब हम आंसर नंबर 2 लिखेंगे, आंसर नंबर 2 सेकेंड आंसर, ये था हमारा फर्स्ट आंसर। तो आंसर नंबर 2 लिखने के लिए ध्यान रखो, इसको जब हम इस सूरत में लिखेंगे, जैसे पहले को लिखा चौथा रूट, 4th रूट ऑफ 81 या 81 का चौथा जज़र, तो अगर इसी सूरत में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि 49 का दूसरा जज़र। लेकिन आप लोगों को पता है कि दूसरी क़ुव्वत के लिए मुरब्बा या स्क्वायर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। दूसरा जज़र लिखने की बजाय या सेकेंड रूट लिखने की बजाय हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49। इसका मतलब बच्चों ध्यान में रखो कि किसी का भी स्क्वायर रूट जो होता है उसकी 1/2 क़ुव्वत होती है। ध्यान रहेगा, ये अच्छी तरह से सबने जहन में रखना है। सो आंसर नंबर 2 जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जवाब नंबर 2, और बिल्कुल इसी सूरत में लिखेंगे हम कि 49 का, और जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश में सेकंड रूट के लिए स्क्वायर रूट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे ही उर्दू के अंदर इसके लिए इस्तेमाल होगा जज़रुल मुरब्बा, ठीक है, यानी मुरब्बा का जज़र, तो जज़रुल मुरब्बा। 2 नंबर और 3 नंबर के अंदर, या 2 और 3 के अंदर ये ख़ास बात, दूसरे और तीसरे पावर के अंदर 1/2 और 1/3 पावर जब हो तो उस वक्त में ये चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखना है, ओके, क्योंकि ख़ास टर्मिनोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तीसरे नंबर की मिसाल, 15 का 1/5 क़ुव्वत लिखी हुई है, यानी 15 रेज़ टू 1/5 है, तो उसको हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे 5th रूट ऑफ 15, ठीक है। और इसी को जब उर्दू में लिखेंगे तो उस वक्त लिखा जाएगा 15 का 5वां जज़र। ये 5वें को मैं यहाँ पे अदद में लिख दिया, हुर्फ में भी उसको लिख सकते हैं,
ठीक है। अगली मिसाल, मिसाल नंबर 4। तो मिसाल नंबर 4 को अगर आप देखें यहाँ पे, तो 512 की 1/9 कुव्वत लिखी हुई है। तो जब वहाँ पे बटे में 9 है तो सीधा हमारे सामने यहाँ पे आंसर आ जाता है कि 9th रूट ऑफ, जो बेस है, जो कायदा है वो क्या है, 512, सो 512। उसी को हम यहाँ लिखेंगे जब उर्दू में, तो उस वक्त उसको लिखेंगे हम 512 का 9वां जज़र, ठीक है। या हम 9 अदद में भी लिख सकते हैं और उसके बाद 9वां इस तरह से उसको लिख सकते हैं। 5वीं मिसाल और 6ठी मिसाल को आपने इन्हीं 4 मिसालों की तर्ज पर देखना है और उनको हल करना है, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे क्योंकि देखो यहाँ 19 है बटे में और यहाँ बटे में 7 है। तो जब 19 और 7 है बटे में, तो आपको किस तरह से लिखना है ये आपके सामने 4 मिसालों में पेश किया गया है। जब बटे में 4 था तो हमने लिखे चौथा जज़र और अदद को लिखे आखिर में, 4th रूट ऑफ 81 लिखे या 81 का चौथा जज़र लिखे। जब बटे के अंदर 2 था तो 2 के लिए मुरब्बे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या स्क्वायर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो उस वक्त हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 49, ओके, या 49 का जज़रुल मुरब्बा। बाकी सब तो बहुत आसान थे। जो नसब नुमा में या जो यहाँ पे बटे में था वो नंबर का हमने, या उस नंबर के एतबार से हमने उतना जो जज़र है या जो स्क्वायर रूट है वो लिखा। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। इसके साथ ही ऐसी अपने दौर से भी मिसालें बनाइए और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए।